श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम चरित्र श्रवण करते हैं संत श्री गुरुमुख दास जी महाराज का। श्री गुरुमुख दास जी संभवतः लखनऊ या उसके आसपास के ही निवासी थे। उनकी भेंट श्री सुखविलास मस्तराम जी से हुई, जिनका चरित्र हमने पीछे श्रवण किया है। सुखविलास मस्तराम जी महाराज आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज से दीक्षा ले चुके थे और लखनऊ में गुरुमुख दास जी की भेंट इन्हीं सुखविलास जी से हुई और उनकी प्रेरणा से ही वे आचार्य महाप्रभु जी के शिष्य बने। गुरुमुख दास जी सच्चे गुरुभक्त, पक्के त्यागी वैरागी महात्मा थे। लीला सागर में जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं, गुरुमुख दास सांचे गुरु इष्टि, त्यागी वैरागी अरु समदृष्टि। ज्ञान ध्यान करणी में पूरे, योग युक्ति में सावत सूरे। गुरु भाईन सो बहु हित धारे, दरस वचन तिहु ताप निवारे। कि गुरुमुख दास जी महाराज सच्चे गुरुभक्त और त्यागी वैरागी हैं, ज्ञान ध्यान करने में पूर्ण है, योग युक्ति में भी गुरु महाराज ने इनको परिपूर्ण बना दिया है। सभी गुरु भाइयों से प्रेम पूर्वक रहते हैं और दरस वचन तिहु ताप निवारे। दर्शन से और जिनके उपदेश श्रवण करके ताप का निवारण हो जाता है। दीक्षा के बाद आपने यथाविधि ज्ञान ध्यान योग की शिक्षा को हृदयंगम करके भक्ति साधना प्रारंभ की। आपके त्याग वैराग्य का तो वर्णन कहाँ तक किया जाए। उन्होंने यह दिखला दिया है श्री गुरुमुख दास जी ने कि संसार अनित्य है और इसमें जीवात्मा की निवृत्ति केवल भक्ति करने से ही होती है। बड़े भाग तेरे जगे पाई मानुष देह, राम रूप यही दाव है, हरि सुमिरन करी ले है। यही अवसर है कि भगवान का स्मरण करके इस नरदेह को धारण करने का, इसको सार्थक सिद्ध करने का ऐसा स्वर्णिम अवसर भगवत कृपा से मिला है। तो हमें भगवत स्मरण अवश्य करना चाहिए। अपने गुरु भाइयों से बड़ा प्रेम रखते और उनके दर्शन वाणी से मानो तीनों ही ताप नष्ट हो जाते। कुछ समय तक श्री गुरु चरणों में निवास किया और उसके बाद गुरु महाराज की ही आज्ञा से गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में रामत करते हुए आए। वहीं तीसा नामक गांव में आश्रम बना करके धर्म प्रचार में रत हो गए। तीसा में गंगा जी के तट पर इनकी गुफा आज भी वर्तमान बताई जाती है, जिसमें वे भजन साधन करते थे। अपने आश्रम में गुरु भाइयों और इधर सुखताल की यात्रा पर आने जाने वाले चरणदासी महात्माओं की आदरपूर्वक सेवा करते। एक बार की बात है, उस वर्ष में उस साल वर्षा नहीं हुई थी और अकाल से त्रस्त आतंकित लोग इकट्ठे होकर के श्री गुरुमुख दास जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की, महाराज इस बार अभी तक बरसात नहीं हुई है। गांव और आसपास के लोग अकाल से बड़े दुखी हैं। आप कृपा करके कोई उपाय करें जिससे वर्षा हो जाए और अकालग्रस्त जनता और ये पशुधन मरने से बच जाए। आप तो महात्मा हैं। लोगों की फरियाद गुरुमुख दास जी ने सुनी। संत दूसरों को दुखी देख करके कभी स्वयं सुखी नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा मानते हैं। तो दूसरों को वे दुखी नहीं देखना चाहते थे।
संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय बड़ा कोमल होता है, शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। श्री गुरुमुखदास जी ने आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तब श्री महाराज प्रकट हो गए। एक बार की सुनो जो यूं ही, रंचक बरसे मेघन क्यों ही। बिल्कुल भी पानी बरसा नहीं। बस्ती लोग सबे सिकराए, गुरुमुख पे आविनय कराए। बस्ती के गांवों के लोग सब इकट्ठे हुए, गुरुमुख दास जी से निवेदन किया। तो गुरुमुख दास जो सुनी अनुसारे, महाराज से करी पुकारे। अब भैया हम तो गुरु महाराज को प्रार्थना पहुंचा सकते हैं। तो गुरुमुख बहु विनती करी, महाराज प्रगटाए। कही कहो ये यज्ञ करे, बरसे बहुत अघाय। गुरुमुख दास जी महाराज की प्रार्थना सुन करके श्री महाप्रभु जी प्रकट हो गए और कहे, एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन करो, बरसे बहुत अघाय, खूब अच्छी वर्षा होगी। तो श्री महाराज ने प्रकट होकर के ये जब कहा कि गांव वाले यज्ञ करें और साधु ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओ, तब खूब जम करके वर्षा होगी। अब महाराज जो हरि न करे सो हरि के भक्त करे, दोनों ही असीम गुणगण निलय हैं। श्री गुरुमुख दास जी ने सभी लोगों से कहा कि गुरु महाराज की आज्ञा है, सब मिलकर के सुंदर यज्ञ कराओ, साधु ब्राह्मणों को भोजन करवा करके तृप्त करो, कोई भी आवे वह भूखा न जावे, और जब सब तृप्त होंगे तो खूब जल बरसेगा। लोगों ने उनकी बात तुरंत मान करके तैयारी शुरू कर दी। दोपहर में प्रसाद बनकर तैयार हुआ, श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। तब तक गठाएं घुमड़ करके झुक आईं। पहले तो नन्ही नन्ही बूंदें गिरी। जब सब भोजन करके आचमन लेने लगे, तब जोरों से वर्षा होने लगी और थोड़ी देर में तो महाराज चारों तरफ जल ही जल हो गया। सब लोग भगवान की जयकार के साथ ही श्री महाराज चरणदास जी और गुरुमुख दास जी के भी जयकारे लगाने लगे। वर्णन किया है जोगजीत जी महाराज ने, उमड़ घटा जब सो झुकी आई, प्रथम ही नानी बूंद पराई। पहले पहले तो नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी, और सब जीम जब आचमन लियो, ताछिन वर्षा अति झड़ की। उसके बाद बहुत जोर की झड़ी लगी जब सब ने प्रसाद पा करके आचमन लिया। जय जयकार करे नर नारे, चरण दास धन गुरुमुख प्यारे। श्री चरणदास जी महाराज और उनके शिष्य गुरुमुख दास जी महाराज, इनकी जय हो। एक बार की कृपा गाई, बहुबर तिनियों करी सहाय। जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि ये तो मैंने एक ही बार की कृपा जो करी है गुरुमुख दास जी ने, उसका वर्णन किया है। एक बार की कृपा गाई, ये तो एक बार की कृपा गाई है मैंने। संत पग पग पर जीव पर कृपा ही करते हैं। समाज पर संत का सदा सर्वदा उपकार ही होता रहता है। तो हम सब तो कहाँ तक गा सकते हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसे ही संकटों से लोगों को बचा करके उनकी सहायता की है। इस प्रकार अकाल से त्रस्त मानव समाज को गुरुमुख दास जी ने उबार लिया। इनका थांबा हिजरपुर नजीबाबाद के निकट माना जाता है। आपकी शिष्य प्रणाली में श्री नारायण दास जी, श्री हरिदास जी और श्री रामरतन दास जी भगवान के प्रेमी भक्त हुए। जय जय श्री सुखदेव।